सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी जीडी की सीरीज, जिसमें हम जीडी 2025 में आए हुए सभी शिफ्ट का मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, जो हुई थी 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल है। देखो 19 3 जा 57 मल्टीप्लाई बाय, देखो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई, देखो 18 में से 14 जाएगा, 4 होगा, और 4 डिवाइड में है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। अब क्या है, देखो 4 1 जा 4, और 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। अब चलते हैं आगे। इसमें भी सिंप्लीफिकेशन है। देखो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, प्लस ये तो 16 ही रहेगा, डिवाइड में 1 है तो, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 61 जा 16 प्लस 3 19, तो 19 3 जा कितना होता है? 57। तो आंसर क्या आ जाएगा? 57। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कह रहे हैं, देखो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या बताया था मैंने? देखो अगर कोई नंबर है दो, देखो एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही मान लो ये पूरा है ए और ये पूरा है बी, इतना मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 12 प्लस 6 रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 4 रूट 2। अब देखो दो ब्रैकेट में जब ऐसे होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं, देखो पहले इसका एक नंबर लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो 12 8 जा 96, और 12 4 जा 48, और रूट 2, 48 रूट 2 तो आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 48 रूट 2। अब हम आगे चलेंगे। अब ये इसकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अब दूसरे वाले को लेके इसकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48 रूट 2, तो प्लस 48 रूट 2 आएगा। फिर 6 4 जा 24, और साइन किसका है? माइनस का। इसका प्लस का था, इसका माइनस का, तो माइनस 6 4 जा 24, और रूट टू टू होता है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है। 6 4 जा 24, 2 जा 48। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? देखो 48 रूट 2 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो कट जाएंगे। 96 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 8 और 4, इतना आएगा अंडर रूट में। अब इसमें से पेयर बाहर निकाल सकते हैं कुछ? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, देखो 4 4 जा 16 इंटू 3, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 को ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसमें से पेयर 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, हाँ 4 रूट। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं? देखो इसमें कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 36 नहीं 3,60,000। देखो विलेज की पॉपुलेशन कितनी है डिस्ट्रिक्ट की? 3,60,000, इतना है। ठीक है, अब उसमें से आउट ऑफ इस 225 इतने 100 है मेल। देखो मेल कितने हैं? मेल यहाँ पे लिखते हैं, फीमेल यहाँ पे लिखते हैं। 225,000 इतने में, तो वो कितनी हो जाएंगी? फीमेल कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगा, है ना? 200 300 और 360, हाँ इतना हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है? 35 ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। लिटरेट मतलब होता है पढ़े लिखे। 35% ऑफ द पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन तो पूरी ये है पॉपुलेशन, जिसमें से मेल इतने हैं, लड़के इतने हैं और लड़कियां इतनी हैं, तो इसका 35%, इसका 35% निकालेंगे, कितना होगा? देखो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो आएंगे, 35 छक्के 210, 21 कैरी, 35 तिया 105, तो 126। तो ये जितना है ना, ये टोटल लिटरेट है। देखो ये है टोटल लिटरेट, जिसमें मैन भी है प्लस फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है, इसमें है ना लिटरेट है, लिटरेट। ठीक है, अब उन्होंने बोला है 17% मेल्स आर लिटरेट। 17%, इसका 17% कितना होगा? 17% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 17 जीरो था 0, 17 पंजे 85, कैरी ए 8, 17 दूनी 64, और वो 17 दूनी 34 और 8 42, 4 17 दूनी 34 और 4 38, इतना आ जाएगा।
इतने मेल हैं लिटरेट, इसको हटा देते हैं, इतने मेल लिटरेट है, ठीक है। अब टोटल अगर इतने लिटरेट थे, उनमें से मेल इतने हैं लिटरेट, तो हम फीमेल का निकाल सकते हैं, फीमेल कितनी होंगी लिटरेट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेल देखो इसमें मेल प्लस फीमेल थे, तो फीमेल वाले को माइनस कर देंगे इसमें से। देखो 38250 इसको माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएगी। ये देखो इसको माइनस किया हमने तो फीमेल आ गई, है ना। 005 और 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5, और ये बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 8। तो ये जितने थे ना 87750, ये फीमेल लिटरेट थी। लिटरेट कौन, फीमेल लिटरेट। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो ये कितना परसेंट है फीमेल का, निकाल लेते हैं। 87750 बाय 13500, परसेंटेज निकालना सबको आता होगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कर देंगे। अब देखो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो 5 वो ना 5 ही होना चाहिए, क्योंकि 5 5 25, तभी लास्ट डिजिट 5 आ सकता है। 5 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 5 लास्ट में ना 5 डिजिट ही होना चाहिए उसके, तभी तो 5 5 25, 5 7 35, 5, ठीक है ना, वो होना चाहिए। तो इसमें देखो 5 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर होगा ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 57 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 13 ईयर्स। देखो हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एज हम कैसे निकाल सकते हैं, या टोटल सम कितना निकाल सकते हैं सबकी एज मिलाकर, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, मतलब नंबर्स मतलब जितने स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिख दो, जितने स्टूडेंट है। तो हम निकाल सकते हैं इनका टोटल कितना होगा, पहले वालों का देखो कितने बच्चे दिए हुए हैं, 57 बच्चे दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है, उनके एवरेज से, एवरेज कितना है 30, तो इनका टोटल निकाल सकते हैं, आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तेरे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9, 13 पंजे 65 और 9 74, ठीक है, 741 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला इफ द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देखो पहले तो 17 बच्चे थे, अब टीचर भी इंक्लूड कर दिए तो 58 हो गए होंगे टोटल मिलाकर, इनटू उनका एवरेज कितना बन जाता है, उनका एवरेज बन जाता है 14, तो पहले 13 था अब 14 बन गया, है ना। तो अब इसको लिखते हैं, देखो 14 अट्ठे 112, 2 11 कैरी, 14 पंजे 70 और 81 हो जाएगा जोड़ के 80। अब देखो इनको हटा देते हैं, देखो अब इस ये यहाँ पे आ रहा था 741, यहाँ पर आ रहा है 812, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है ना 71 का डिफरेंस, वो क्यों आ रहा था, वो टीचर की एज थी, टीचर से एज रही होगी वो, तभी तो डिफरेंस आया, यहाँ पे टीचर जुड़ा ना, प्लस टीचर हुआ, प्लस हुआ टीचर की एज, तभी तो वो ज्यादा आ गया, तो 71 होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अप्लाइड टू अ बिल 600, ठीक है, 600 रुपीज का बिल है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ठीक है, एक डिस्काउंट तो 25% का दे सकते हैं, और एक डिस्काउंट दे सकते हैं सक्सेसिव। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही तो होता है। तो पहला डिस्काउंट क्या है, पहला डिस्काउंट है 10, सॉरी, पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा है 15%, ये हो जाएगा 10 इंटू 15, ये ए बी का मल्टीप्लाई इन दोनों का, तो 10 और 15 कितना हुआ, 10 और 15 कितना हुआ 25%, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, है ना। 25, अब देखो एक कितना है, एक है 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 23.5%, एक डिस्काउंट था 25% और एक था 23.5%, इनका डिफरेंस कितना है, माइनस कर देंगे 5 और 1.5% आएगा, है ना। तो इसका 1.5% निकाल लेते हैं, 1.5% भाई कितना होगा, 0 0 0 0, 15 6 जा 90 आएगा, लेकिन एक पॉइंट था तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो जीरो हट जाएगा, तो इसका मतलब 9 रुपीज होगा, ठीक है, ये वाला होगा। चलते हैं आगे, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एंड 250 किलोमीटर इन 25 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द कार इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है, द स्पीड, कार की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर। देखो अब हमें देखो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, उसने 30 किलोमीटर का किया, डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस 250 मीटर और किया,
देखो 1 किलोमीटर कितना होता है, यहाँ पे लिखें अगर 1 किलोमीटर होता है, देखो यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। तो हम कह सकते हैं 30 किलोमीटर कितना होगा, 30,000 मीटर। यहाँ से 30 मल्टीप्लाई करें तो ये देखो इसको हम 30,000 मीटर भी लिख सकते हैं प्लस 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 30250 मीटर। तो हमने डिस्टेंस तो निकाल दिया इतना, मीटर में निकाल दिया। अब उसका टाइम कितना है, देखो टाइम है, टाइम लगा है उसे 25 मिनट। तो हम इसको सेकंड में लिख लेते हैं। तो सेकंड में बनाने के लिए, मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 × 60 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें निकाली थी स्पीड, तो स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, देखो 30250 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 25 × 60, जो भी आएगा, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, और ये कितना है 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50, 25 बन जाए 25, तो क्या आ गया 121/6। अब ये किस में आए, ये आई है मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में निकालो। तो हम मीटर से पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 18/5 से। ठीक है, तो 6 3 जा 18 क्या आएगा, 363 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, पॉइंट लगा के 72.6 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 गुआवा ट्री देखा। ठीक है, गुआवा के कितने 33 ट्री, बनाना के कितने 55 और माल्टा के कितने 80। उन्हें बोले ट्री नीड टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ। ठीक है, जितनी भी रो होंगी वो उनमें सेम होने चाहिए नंबर, सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ रो इन विच द ट्री में बी प्लांटेड। ठीक, तो जितनी रो मिलेगी उनका सम बताना है हमें। तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम वो सॉरी इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें सेम निकालने के लिए। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ होगा देखो 11 × 3 होगा, इसका 11 × 5 होगा फैक्टर, इसका होगा 11 × 8। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में सेम हो, इसमें 11 सेम है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 11। तो देखो गुआवा के कितने लगेंगे ट्री, देखो टोटल थे ट्री, टोटल ट्री थे 33। तो एक रो में कितने लगेंगे, आप बोलोगे 33 डिवाइडेड बाई 11। देखो गुआवा के लगेंगे 33/11, 3 लगेंगे। बनाने के कितने लगेंगे, आप बोलोगे 55/11, 5 इतने लगेंगे। और माल्टा के कितने लगेंगे, आप बोलोगे 88/11, 8 लगेंगे। तो देखो कितने हुए, 8 5 12, नहीं हाँ 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 और 6 कितने होते हैं 16। यही आ रहा आंसर 16, बिल्कुल सही। तो ये वाला होगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, सचिन है देखो ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ पहले वाली शिफ्ट में, आपको हिंदी में समझाते तो मैं तो पढ़ चुका हूँ इसे। देखो सचिन के 2 बच्चे हैं, वो 2 पोते हैं, ग्रैंडसन है, चेतन और विपुल। ठीक है, सचिन के चेतन है और एक है विपुल। उनको वो कुछ पैसे देता है, और देखो चेतन है 14 साल का और विपुल नहीं, चेतन है 13 साल का और विपुल है 14 साल का। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, और उनको डिवाइड करता है, कुछ पैसे वो उनको डिवाइड करता है और बोलता है कि जब तुम 23 साल के हो जाओगे तब पैसे निकालना। तो 23 साल अगर चेतन अभी इन्वेस्ट करता है और 23 साल में निकालेगा तो कितने साल तक इन्वेस्ट रहेंगे, 10 ईयर्स तक। और विपुल के कितने साल तक रहेंगे, 9 ईयर्स तक, क्योंकि एक साल बड़ा है तो 9 ईयर्स तक। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इतने इतने साल में निकाले हैं। तो वो बोल रहे हैं कि चेतन जितने टाइम में निकाल जितना पैसा निकालेगा और विपुल जितना पैसा निकालेगा वो बराबर होंगे, बराबर पैसा निकालेंगे, लेकिन मिले अलग लेंगे। लेकिन क्योंकि चेतन ने एक साल ज्यादा रखा तो इसलिए ज्यादा बराबर हो गए उसके, है ना। तो देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पता होना चाहिए कि अमाउंट कितना हो जाता है। अगर हमने हमारे पास प्रिंसिपल पी है तो वो कुछ साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। तो हम ये कैसे निकालते हैं, 1+r/100 की पावर n मतलब होता है जितने साल तक इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो हम मानते हैं चेतन को मिले हैं C रुपीज। तो उसके पैसे कितने हो जाएंगे, देखो C जो प्रिंसिपल की जगह C लिखा हमने, 1 प्लस कितने परसेंट पे, 8% पे, तो 8/100
कितने साल तक चेतन ने 10 साल तक रखे, तो 10 साल इज इक्वल टू विपुल का कितना मिला है, विपुल का भी वही +8% के हिसाब से, लेकिन विपुल ने रखे कितने टाइम तक है, 9 साल तक। तो ये दोनों है बराबर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 + 8/100 इधर 9 बार है, इधर 10 बार है, तो इधर का 9 इधर 9 बार काट देते हैं, इधर बचा 1 बार। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो सी वी कितना हो जाएगा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा और नीचे 100 बन जाएगा, 108 नीचे आ जाएगा। देखो इसको हमने सॉल्व किया, देखो कर देता हूँ। देखो सी इधर ही रहने दिया, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके डिवाइड में एलसीएम आएगा, ऊपर 100 + 8 आएगा तो 108 आ जाएगा, इज इक्वल टू विपुल। तो मैंने ऐसे ही किया, विपुल को इधर ले आया इज इक्वल टू के, और ये 100 ऊपर ले गया, 100 ऊपर ले गया और 108 नीचे ले आया, बस और कुछ नहीं किया, ये इज इक्वल टू में रख दिया। तो रेशो के हिसाब से चेतन को मिले हैं 100, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये 425 जा 427, ठीक है। तो रेशो के हिसाब से विपुल को मिले हैं 25 और चेतन को मिले हैं, अरे यार ये 27 है ना, 27, विपुल को 27 मिला है और चेतन को मिला है 25, ठीक है। टोटल इन्हें कितना मिला है, आप बोलोगे टोटल तो इन्हें 52 मिला है, लेकिन हमें तो ऑलरेडी दे चुका है, ये तो रेशो के हिसाब से टोटल है, लेकिन उन्होंने दे दिया सचिन पे थे कितने, इतने 23400, 23400 जो उनको बांटा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 30, ये फिर 23400 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 52 से, तो 13 4 जा कट जाएगा, 13 1 जा 13, 13 8 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 50। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 52 से तो ये आएगा 450, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 रेशो की वैल्यू आ गई इतनी। अब उन्होंने बोला सचिन ने किसको, विपुल को कितने दिए, विपुल को कितने दिए थे 27, तो रेशो में तो 27 तक जाना है हमें, तो इधर भी हम 27 तक जाएंगे, कितना आ जाएगा, देखो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पे करते हैं 45 27, जीरो तो ऑलरेडी है, जीरो तो उतार देंगे, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 29 30 30 इंटू ये आ जाएगा 90, तो कितना आ गया 5 1, ठीक है, ये आ जाएगा, देखो 09 है ना, 5 1 9 10 11 12, तो 12150 इतने पैसे मिले होंगे। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h, बोट कैन गो डाउन स्ट्रीम इतना किलोमीटर जा रही है और अप स्ट्रीम इतना किलोमीटर आ रही, 3 घंटे में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। देखो हमें इसमें क्या चीज पता होनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, डाउन स्ट्रीम की वो होती है बोट प्लस स्पीड, नीचे की तरफ जा रहा है तो बोट ने अपनी स्पीड भी लगाई होगी और स्ट्रीम भी धक्का दे रही होगी उसे, मतलब नदी भी धक्का दे रही होगी। अब स्ट्रीम क्या है, अब स्ट्रीम बोट माइनस स्ट्रीम होती है, देखो बोट अगर ऊपर जा रही है लेकिन नदी तो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो उसको उल्टा धक्का लगा रही होगी, इसलिए स्पीड इसकी माइनस कर देते हैं। तो क्या मिल गया, देखो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी प्लस एस होता है, ठीक है, और प्लस वो भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी माइनस एस, ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 3 आवर लग रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो पहले डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में जा कितना रहा था, वो जा रहा था 20, और कितने की स्पीड से जा रहा था, स्पीड बोट की निकालनी है लेकिन स्ट्रीम की स्पीड थी 4, अब स्ट्रीम कितना जा रहा था, वो जा रहा था 14 और स्ट्रीम की स्पीड थी 4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कैसे करते हैं, देखो जब ऐसे होता है ना तो इनको कैसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले, तो 20 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 20b माइनस 80, प्लस इस इन दोनों की 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14b माइनस प्लस 56, है ना, डिवाइड करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, तो जिसकी जगह आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 20b प्लस 14b 36b होता है ना, 34b यार, 34b होता है, माइनस 80 में से 56 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और माइनस बड़ा है तो ये आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो 3b स्क्वायर माइनस 16 3 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो इज इक्वल टू के इधर 0 ही रहने देते हैं और सबको इधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर और 24 इधर जाके प्लस में आएगा, माइनस 48 से माइनस होगा तो -24 आ जाएगा, है ना, और क्या बचेगा माइनस
-34b। ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखो ये आ रहा है बी स्क्वायर बी और सी की फॉर्म में, है ना। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 3b स्क्वायर -34b और -24 है, ठीक है ना, ये आगे पीछे कर दिया बस। तो 34 3 जा कितना होता है, आप बोलोगे 72। 72 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके 34 आ रहा होगा, तो क्या करेंगे, 3b स्क्वायर माइनस 36 2 जा होता है ना, 36b प्लस 2b -24। देखो 36 2 जा कितना होता है, 36 2 जा 72, और 36 में से 2 जाएंगे तो ये हमने चेंज भी नहीं किया और आग भी किया। अब कॉमन निकालेंगे इसे 3, और b भी कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, इधर 3 तो बाहर गया, एक भी बाहर गया तो एक भी बचा अंदर, माइनस यहाँ पे 12 बचेगा, एक भी तो बाहर चला गया, प्लस इधर 2 बाहर जाएगा तो b -12। देखो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही है। तो b -12 और ये एक आएगा 3b + 12, ठीक है। तो एक बार इसको 0 रख लो और एक बार इसको रख लो 0, इसको 0 रखेंगे तो 3b + 12 = 0 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -12, 3 नीचे जाएगा तो -4 आएगी। क्या स्पीड माइनस में हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव में ही होगी। एक बार इसको रख लो, -12 = 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ये वाली होगी वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करें, इसमें कह रहे हैं इफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। वो होता है 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट। इससे डायरेक्ट हमारा कंपाउंड वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखो 2 इंटू सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, इतना, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 44, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 आ जाएगा 46 में तो 44 में, तो ये 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो होगा 44, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 11 जा, तो 100/11 आ गया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, हमसे हमें दिया, हमें निकाला है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 44, 2 साल का है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, आपको ये पता है, बिल्कुल। तो 2 साल में देखो, एक साल में अगर 100/11% पड़ा होगा, तो 2 साल में कितना लगा होगा, 200%/11, है ना। तो इंटू 2 कर देंगे, इतना 11 लगा होगा, इतना लगा होगा। तो 200/11% की वैल्यू कितनी है, वो तो 2 साल में 44 मिला है, जो हमारा इतना था 40 मिले। तो 200 की वैल्यू निकालनी होगी इधर से, तो क्या करेंगे, 11 को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा 484, ठीक है। और अगर 100 की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी क्या, इसको भी 242 आ जाएगी, ठीक है, इतना आ जाएगी। देखो तो 100% हमारा प्रिंसिपल होता है, तभी तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इतना इंटरेस्ट निकला, इतना इंटरेस्ट निकला, तो 100% प्रिंसिपल होता है। तो 100% की वैल्यू जो 242 है, इसका मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, तो डी होगा इसका ऑप्शन। चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं प्रखर गोज फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर एंड रिटर्न, ठीक। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है, जो कि बराबर होगा, देखो अब स्पीड 1 है, एक स्पीड 1 ये है और स्पीड 2 ये है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आएगा ना, 3 4 5, हाँ 6 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 6 6 जा 36, 6 10 जा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 28 डिवाइडेड बाय 10, 10 का 0 हटाएंगे तो इधर लग जाएगा, तो 28.8 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक। फॉर्मूला याद करना था डायरेक्ट, और कुछ नहीं था। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करें, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे बेचा है। देखो ऐसे लिखते हैं हम इस क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये 1 में खरीद रहा है तो 1 में बेच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। वो कह रहा है मैं उतने में ही बेच रहा हूँ, हाउएवर ही यूजेस अ वेट दैट एक्चुअली वे 39%, ठीक है, वो ऐसा वेट यूज कर रहा है जो 39 कम दे रहा है, लेकिन बता पूरा रहा है। देखो अगर 100 रुपये 100 है वेट, वेट 100 है, तो बता कितना रहा है, 39 कम, वो मतलब है कितना, 39 कम, 39 कम है वो,
तो इसका मतलब ये होगा 61। देखो 39 कम बता रहा है, तो 100 था 39, वो दे तो 61 ही रहा है ना, दे 61 ही रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है सबको मैं तो 100 का 100 दे रहा हूँ। ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 61, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100, उसका प्रॉफिट कितना का हो रहा, आप बोलोगे 39 का। किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमें था, तो 61 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे अब, देखो 60, देखो 6 में है ना, तो इसको वैसे सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर, 61 से डिवाइड किया, 61 6 से तो हो गई, सब में 6 है ना, 6 1 6 6 या 36, 4 और 8 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2 0। अब क्या होगा, 4 6 4 जा 4, 4 से नहीं 3 हो जाए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, बचा क्या 7, और इधर क्या बचा 57, 5 13 में जाए 57, तो 57 आएगा, देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है 63 57/61, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अरे हैंग हो गया, हाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो सिंपल ही है, देखो 2% ऑफ एक्स निकालना है, जो 2% ऑफ एक्स कितना दिया हुआ 240, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 120 हो जाएगा, एक्स 100 उधर जाएगा तो 12000 हो जाएगा, 12,000। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कंपेयर द रेशियो इतना विच वन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है देखो 2/3 है, देखो ए इज टू बी का मतलब होता है A/B है, ये देखो 2/3 है, ये है 5/7, ये है 3/4, ये है 5/9, इतना दूर दूर लिख लिया करो, इसका रीजन बताता हूँ अभी। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इसके नीचे है ना इनका एलसीएम लेना पड़ता है, बस इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम आएगा 3 7 जा 21 इंटू 4 4 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3 4 जा 20 3 4 जा 12 1 3 जा 25, 252 आएगा इनका एलसीएम, ठीक है आप निकाल लेना चाहे, एलसीएम आ रहा है इनका 252, ठीक। तो हम सबको 252 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 252 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी इंटू 252 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी इंटू 252 से मल्टीप्लाई करिए, और इसको भी इंटू 252 से मल्टीप्लाई, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा दूर लिखना चाहिए। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, देखो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा 168, ठीक है ये वाला फ्रैक्शन। ये कितना हो गया 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, ये कितना हो जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 189। ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 140। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है इनमें, तो आप बोलोगे 140 वाला, 140 वाला कौन सा फ्रैक्शन था 5/9 वाला, तो 5/9 सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पूछा है। लार्जेस्ट पूछता तो 189 सबसे बड़ा है, तो इसका फ्रैक्शन कौन सा है 34, थे वो 3/4, तो 3/4 होता, ठीक है ऐसे निकाल सकते थे। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। देखो हेमिस्फीयर होता कैसा है, हेमिस्फीयर ऐसा होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो सिंपली निकाल देते हैं, देखो पाई सब में दिया हुआ है, तो पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 2/3 इंटू रेडियस को कर लेंगे, रेडियस कितना है 6√3 इंटू 6√3 इंटू 6√3, ये 3 बार होता है ना रेडियस, तो रेडियस इतना है, तो इतना कर देंगे इंटू पाई, तो ऑप्शन में भी है तो पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको कर लेंगे, देखो 2√3 एक एक इससे डिवाइड हो जाएगा, ये तो पता होगा आपको, 6 2 जा 12, देखो 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, और 72 मल्टीप्लाई बाय 6√3 है पाई, ठीक है 6 2 जा 12 1 6 7 जा 42 43√3 पाई हो जाएगा, ठीक है हाँ ये वाला है ना, हाँ ये वाला 432√3 पाई। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या बोले, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज 315, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है कुछ नहीं करना है हमें, तो 315 कॉस्ट प्राइस है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20% हुआ, तो 20% निकाल देते हैं इसका, 25 जा होता है तो 563 जा हो जाएगा, 563 जा डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा। चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है केशव इन्वेस्ट अ सम ऑफ
5400 एंड तुषार इन्वेस्ट अ सम ऑफ 10200 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। केशव ने इतना इन्वेस्ट किया और तुषार ने इतना इन्वेस्ट किया, सेम टाइम के लिए किया है, सेम इंटरेस्ट के साथ किया है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद तुषार को ज्यादा मिले, ज्यादा ही मिलेंगे, उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया था। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। देखो तुषार को कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, आप निकाल सकते हो। देखो उसने इन्वेस्ट किया है 200, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटू कितने साल के लिए, उसने 3 साल के लिए किया था। और केशव ने कितना किया था, केशव ने किया था ये थोड़ा पास लिखते हैं, 5400, प्रिंसिपल इतना किया था, कितने R% के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना 3, उसने भी 3 साल के। अब देखो अगर आप पे 10 रुपए और आपके दोस्त के पास 15 रुपए हैं, तो आप बता सकते हो कि उस पे कितने ज्यादा रुपए हैं, बिल्कुल माइनस कर दोगे, उसके रुपए में से अपने रुपए माइनस कर दोगे, तभी तो बताओगे 5 रुपए ज्यादा है। तो ऐसे ही इस पे ज्यादा है, इस पे कम है, कैसे बताएंगे, इनको इनसे माइनस कर देंगे, ज्यादा आ जाएगा। तो लेकिन हमें बताया हुआ है कितने ज्यादा है, 360 ज्यादा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दोनों में है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 102R माइनस इधर क्या बचेगा 54R इज इक्वल टू 360। ये है, देखो 3 से ही जाएगा तो 120 जा चल जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 8 और 9 में से, ठीक आ रहा है हाँ, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 48R इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। अब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 48, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 0, तो 8 2 जा 16.8 5 जा 40, 2.5 है, बिल्कुल है, 2.5% होगा इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 20 एंड 15 डेज। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क है, हमें सबसे पहले निकालना होता है इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क। देखो ए करता है 12 दिन में काम कर लेता है एक काम को, वही काम बी 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो वही काम सी। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं हम, इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, देखो इन तीनों की एफिशिएंसी, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे डेज से, ये डेज है ना, 60 में से 12, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी किन किन की है, आपका फट से जवाब होना चाहिए, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की 3, सी 4। अब उन्होंने आगे क्या बोला, ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क while वर्किंग ऑन द alternate डे। ठीक है, सारे एक साथ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिन कर रहे हैं। सी वर्क ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सेकेंड डे कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और थर्ड डे कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो देखो, देखो ये 3 दिन की साइकिल है, फिर अगले दिन से फिर वही स्टार्ट हो जाएगी, वो कह रहे हैं एंड सो ऑन। फिर अगले दिन फोर्थ डे आएगा सी, फिर बी, फिर ए, फिर सी बी ए, ऐसे करके आएगा। तो देखो 3 दिन की जो साइकिल है, 3 डेज की साइकिल, उसमें कितना काम हो रहा है। देखो सी पहले दिन आया तो उसने एफिशिएंसी कितनी थी उसकी 4, 4 के हिसाब से काम किया तो उसने 4 कर दिया काम। बी की अगले दिन बी आया तो उसने कितना किया, उसने 3 कर दिया काम। ए आया 5 तो उसने 5 कर दिया। ठीक है, अब देखो दिन कितने हुए, पहला दूसरा 3 दिन हुए, 3 डेज हुए, और काम कितना हो गया, 4 5 6 7, 7 और 5 12 यूनिट हो गया काम। क्या हमारे यूनिट 12 यूनिट था काम, नहीं, हमारा तो 60 यूनिट है। तो 12 यूनिट को हम 60 यूनिट तक कैसे ले जाएंगे, 60 यूनिट तक अगर ले जाना होगा तो हम इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 डेज आ जाएगा। अगर 3 डेज में 12 काम हो रहा था तो 15 दिन में 60 काम हो जाएगा, तो 15 दिन होगा आंसर, तो ये वाला होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और ये है लास्ट क्वेश्चन। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ और 2 नंबर है इतना, 1 नंबर ये है, तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम में भी दिया हुआ है 154, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ में दिया हुआ है 7, और एक नंबर इज इक्वल टू करेंगे, एक नंबर दिया हुआ है 77, मान लो बी नंबर हमें निकालना है, दूसरा वाला नंबर बी है जो वो निकालना है, तो 7 11 जा 77 होता है, और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो ये आ जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास, ये देखो 14 ऑप्शन टिक कर लेना। ठीक है,
तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास खत्म। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए, जीडी सीरीज फॉलो करने के लिए और हर वीकली सीजीएल और सीएचएसएल के लाइव क्वांट सॉल्यूशन जानने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।